स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोगों को अकाउंटेंसी गुरु पर स्वागत है। तो आप लोगों के लिए आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं कि यूपी बोर्ड मनी एंड बैंकिंग का सिलेबस 30% क्या रिड्यूस हुआ है। तो इससे पहले हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर आप नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, क्योंकि एक ऐसा इस पे अपॉर्चुनिटी लेकर बहुत ही अच्छा लेकर आए हैं कि इसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ये लेकर हम आए हैं कि गुरुजी का 15 मिनट एवरी ईच डेज 15 मिनट का आप लोगों का एक यूट्यूब पर अकाउंटेंसी गुरु पर मनी एंड बैंकिंग का वीडियो अपलोड होगा और सारा सिलेबस हम क्या करेंगे, बैंकिंग का कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों के लिए सबसे खुशखबरी ये है, आपको लोगों को बैंकिंग कंप्लीट करने के बाद हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। बट अगर आप लोग रिसेंटली आप लोग अकाउंटेंसी का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को प्राइवेट एप्लीकेशन पर पढ़ाया जा रहा है अकाउंटेंसी, तो जिससे रजिस्ट्रेशन के लिए 8808573025 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मनी एंड बैंकिंग आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो गुरु जी का 15 मिनट एवरी ईच डेज आप लोगों को वीडियो अपलोड होगा, बैंकिंग का सिलेबस कंप्लीट होगा। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर कर दो। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे, फिर क्या हम लोगों का रिड्यूस किया हुआ है 30% जो है वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पर बैंकिंग में डेफिनेशन पढ़ना है, पढ़ना क्या क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, दोनों टॉपिक हम इसमें डिस्क्लोज करेंगे। तो जो आप लोग समझेंगे, जो हम अंडरलाइन किए वो चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो यानी बैंकिंग डेफिनेशन पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस ये हमको नहीं पढ़ना है। जो अंडरलाइन किए उसको नहीं पढ़ना है, वो रिड्यूस हो गया है। यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस नहीं पढ़ना है आप लोगों को। यूनिट फर्स्ट पे 4 यूनिट होता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट आप लोगों को पढ़ना है, लोन एंड अदर सोर्स सर्विस पढ़ना है, डिटेल स्टडी ऑफ करंट पढ़ना है, फिक्स एंड सेविंग अकाउंट पढ़ना है, बैंक बिल, प्रॉमिसरी नोट एंड हुंडी, क्लियरिंग ऑफ चेक एंड बिल आप लोगों को पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट से आप लोगों को डियर स्टूडेंट बता दें 30 मार्क्स का आप लोगों का आएगा। आते हैं यूनिट सेकंड पर, आप लोगों को यूज ऑफ कैपिटल बाय बैंक पढ़ना है, कैश रिजर्व पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट एंड लोन पढ़ना है। सिक्योरिटीज़ फॉर लोन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। और उसके बाद बैलेंस शीट बाय बैंक, ये भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये भी हट चुका है। और उसके बाद फेल्योर ऑफ बैंक एंड बैंक क्राइसिस ऑफ बैंक इन इंडिया, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। और यूनिट 2 से 20 मार्क्स का आता है, जो अंडरलाइन किए उस चीज़ को नहीं पढ़ना है। उसका इंडियन बैंकिंग में डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया पढ़ना है, इन्वायरमेंट अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल पढ़ना है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक पढ़ना है, साहूकार एंड इंडिजीनियस बैंकर्स एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पढ़ना है, चीट फंड, हुंडी एंड गवर्नमेंट तकावी, लैंड मॉर्गेज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, ये चीज़ें पढ़ना है। और उसके बाद फिर इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंकर्स नहीं पढ़ना है, सिलेबस से क्या हुआ है, हट गया है। फॉरेन एक्सचेंज बैंक भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ना है, सेविंग सर्विस पोस्ट ऑफिस आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, सर्विस पोस्ट ऑफिस पढ़ना है। ये कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का आप लोगों का आता है यूनिट थर्ड से। आते हैं यूनिट 4 पर, इंडियन मनी मार्केट में मेन कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स अफेक्टेड एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। आउटलाइन ऑफ इंडियन बैंकिंग लेजिस्लेशन, ये चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों को 20 मार्क्स से इससे आएगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का हो गया। तो फिर एक बार देखिएगा, यूनिट 1 से एक टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है, यूनिट 2 से 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, यूनिट 3 से 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, और यूनिट 4 से एक टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा एक खुशखबरी है कि टॉपिक रिड्यूस हो गया है। ये जो 70% है, 70% जो रेस्ट बचा हुआ है 70% हो गया।
तो आप चैनल पे हो तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करो और सारे बच्चों के पास क्या कर दो, इसको ट्रांसफ़र कर दो। गुरुजी का 15 मिनट अकाउंटेंसी गुरु जी का 15 मिनट मनी एंड बैंकिंग, कल से क्लासेस